विद्यार्थी नमस्कार। मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022-23 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और दस्तावेज की जो प्रक्रिया है डीवी की वो भी प्रारंभ की जा रही है। इसी संदर्भ में चूँकि मैं दस्तावेज सत्यापन में पूर्व में भी कार्य कर चुका हूं और आज मैं पुनः लगातार अनेक विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल्स और मैसेज के माध्यम से क्वेरीज आ रही हैं। इन सब समस्याओं के निस्तारण के लिए कि जाति प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, मूल निवास के संबंध में, डिवोर्स और विडो के संबंध में अनेक प्रकार की क्वेरीज जो हमारे सफल विद्यार्थी उनकी हैं, इन सभी क्वेरीज का आज निस्तारण करने के लिए, उनके संबंध में सूचना देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम महात्मा गांधी संविदा भर्ती अध्यापक जो चल रही है उसके दस्तावेज सत्यापन भी कर रहे हैं, तो इस संबंध में बच्चों को कई समस्याएं भी आ रही हैं। इन सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए सबसे पहली बात देखिए, मेरे पास एक चेक लिस्ट है, आप इस चेक लिस्ट को देख भी सकते हैं। इस चेक लिस्ट में कुछ बिंदु जो आपको लेकर जाने हैं, वहाँ पर जो भी दस्तावेज में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसके अंदर दिए गए। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज विद्यार्थियों की है वो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। दो तीन चीज़ें समझिएगा। एससी और एसटी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात आती है कि सर कोई विद्यार्थी पूछ रहा था कि एससी के 2016 का है, एसटी का 2010 का है, तो उनमें क्योंकि वहाँ क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वहाँ कितना भी पुराना जाति प्रमाण पत्र हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात आती है ओबीसी की, तो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए, यानी जब आपने आवेदन किया था उससे अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। वैसे सामान्यतः है क्योंकि ओबीसी में क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल होता है, इसलिए 1 साल पुराना ही होना चाहिए अंतिम तिथि से, परंतु 3 साल पुराना भी अगर किसी के पास है तो उस संबंध में एक एफिडेविट लगेगा कि मान लीजिए आपने आवेदन किया और उस समय आपके पास ओबीसी नहीं था और वो 3 साल पुराना आपके पास या 2 साल पुराना है, तो आज जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप एक एफिडेविट बनवा कर ले जाएं कि वर्ष 2022-23 में मैं इस कैटेगरी की योग्यता रखता था। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मतलब समझिए वो 1 साल पुराना ही होना चाहिए, उसमें आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। दो बातें बड़ी क्लियर स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के पास आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र नहीं था या नहीं बनवाया था या पुराना था, तो वो एक एफिडेविट बनवा कर ले जाए कि उस वर्ष में मैं इस कैटेगरी की योग्यता रखता था, पात्र था, और अगर मैं जांच में पात्र नहीं पाया जाऊं तो मुझे योग्य नहीं माना जाए। तो बहुत बच्चों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, सर मेरे पास 2017 का है, 18 का है, 19 का है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की भी। आपको एक एफिडेविट बना कर ले जाना है और वहाँ सत्यापन दल में आपका सत्यापन हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ईडब्ल्यूएस वालों को स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप 1 साल पुराना ही आपके लिए एलिजिबल है। अब मान लीजिए अब आपके पास नहीं था या आपने नया बनवाया है या आवेदन की तिथि के बाद का बनवाया है, तो उसमें आप सिंपल सी बात है कि उसमें आप एफिडेविट यूज करिए कि मैं उस समय पात्र था और अगर जांच में अपात्र पाया जाता तो मेरी योग्यता या मेरी नियुक्ति की अनुशंसा है वो रद्द कर दी जाए। सिंपल सी, किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मूल निवास कितना भी पुराना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर होना चाहिए ये बात, ठीक है। मूल निवास कई विद्यार्थी कह रहे थे, लेकिन इसमें मूल निवास में आपको 2 बातें याद रखनी है। मान लीजिए उस समय उस लड़की ने आवेदन किया जब उसके पीहर का था और अब उसकी शादी हो गई, जब शादी हो गई तो उसका मूल निवास चेंज हो गया, तो सर अब मैं मूल निवास कौन सा लगाऊं? आपने आवेदन जब किया था तब का ही आप मूल निवास लगा लीजिए। अगर आपने उसमें फिर भी अगर आपने मान लीजिए बाद में बनवाया तो दोनों लगाएं, आप पीहर का भी लगाएं और आपके ससुराल का भी, उसमें आपको कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, उसके लिए भी आप एफिडेविट यूज कर सकते हैं। हरियाणा की
लड़की अगर राजस्थान में शादी करती है या अदर स्टेट की लड़की या हमारे राजस्थान में शादी करती है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगी। कोई बहाना नहीं है ओबीसी से, इससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कोई भी विवाहित लड़की या अविवाहित लड़की अगर आय प्रमाण पत्र बनवाती है तो उसके पिता के नाम का ही आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पति की आय प्रमाण पत्र से कोई लेना देना नहीं। लड़की के हमेशा आय और जाति दोनों पिता के नाम पर होने चाहिए। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का किसी को डाउट है तो वो हमारे को मैसेज करें, उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने आवेदन में 2.5 लाख रुपए की छूट ली है तो आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा। अब जब का भी नहीं है तो आप आपका दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं लेना चाहते आज भी और आपने आवेदन कर दिया और 2.5 लाख की छूट ले ली, गलती से ही मित्र वाले ने कर दिया, तो आप 100 रुपये का एफिडेविट आप 100 रुपये का आप पोस्टल ऑर्डर लेकर जाए जो जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से, वहां पर लिख देना उसमें, तो वो आपका एफिडेविट हो जाएगा। ये आपके बिंदु थे। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या बीएसटीसी वाले जो हैं उनको, उनके जो लेवल 1 वालों के लिए स्पष्ट है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की प्रमाण पत्र है तो ठीक है, और उनके पास में डीएलएड जिसे आप जेबीटी बीएसटीसी या एसटीसी जो भी कहते हैं उनकी डिग्री भी होनी चाहिए और वो पूरी भी होनी चाहिए। इसके साथ में मूल दस्तावेज आपको जरूर लेकर जाने हैं और जिस संस्थान से आपने किया है उसकी मान्यता की कॉपी जरूर लेकर जाए। ये क्लियर है, मान्यता की कॉपी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ग्रेजुएशन वाले भी यही, बीएड जहां से किया उसकी इंस्टीट्यूट की मान्यता की कॉपी, इंस्टीट्यूशन की। अंतिम जो शिक्षण संस्थान है उसका चरित्र आपके पास होना चाहिए और आपको 4 एफिडेविट लेके जाने, मैं बता देता हूं आपको। एक तो आपराधिक प्रकरण या वाद या दोष सिद्धि न्यायिक रूप से विचाराधीन नहीं है, एक एफिडेविट ये बनवा लें। मेडिकल आप बनवाएंगे, वो नियुक्ति के समय चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। संतान संबंधी 2 से अधिक संतान 2002 के बाद नहीं होनी चाहिए। दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र, आप अविवाहित है तो अविवाहित, और उसमें भी आप कंडीशन देंगे कि मैं दहेज नहीं लूंगा, और जिसने शादी हो गई वो दहेज नहीं लिया था। और एक है धूम्रपान नहीं करने का। ठीक है, ये आपको 4। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई महिला तलाक ले लेती है, परित्यक्ता है, तो वह उसकी डिग्री, तलाक की जो डिग्री होती है वो अंतिम तिथि से पूर्व की होनी चाहिए। विधवा और परित्यक्ता को एक शपथ पत्र बनवा कर ले जाना है कि मैंने आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किया है। ठीक है, तो इसके अलावा आपका और कोई बिंदु है भी नहीं किसी प्रकार का। और किसी भी विद्यार्थी के अगर नाम में दिक्कत है, स्पेलिंग में दिक्कत है, स्पेस में दिक्कत है, मार्कशीट में नाम कुछ और है, या गलती से अंक कुछ और भर दिए गए हो, रेट में कम नंबर आए हो, ज़्यादा भर दिए कम, या फिर ज़्यादा भर दिए कम भरने, उसके लिए आप शपथ पत्र यूज करिए 100 रुपये के स्टाम्प पर। किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई समस्या तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।